दोस्तों आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि अगर आपको ज़्यादा पैसे वाला बनना है या फिर यूं कहे कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको कोई अच्छा काम या फिर बिजनेस करना ही पड़ेगा या फिर आपके पास पहले से ही पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपने ये भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि आप जॉब करके कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो जॉब सुंदर पिचाई जैसे किसी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब ना हो तो। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कम सैलरीज में भी करोड़पति बन सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे कोई झूठा वादा करने वाला हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, विदाउट स्किप देखिएगा और डायरी पेन के साथ देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को ये बात तो हजम हो ही नहीं रही होगी, लेकिन आज की वीडियो इसी के ऊपर है। इसीलिए मैंने टॉपिक चुना है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे आप कम सैलरी में भी करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको प्रीशियस टाइम और डाटा प्लान को बचाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि आप कम सैलरी में भी अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कम सैलरी में भी करोड़पति कैसे बने। लेकिन दोस्तों इसमें छोटी सी एक कंडीशन है, क्योंकि हमने इसमें जो भी चीज़ें बताई हैं इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी का होना बहुत जरूरी है। तो अमाउंट कितनी है दोस्तों? आपकी जो सैलरी है कम से कम 25,000 होनी चाहिए या फिर इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर आप भी 25,000 या उससे ऊपर कमाते हैं तो आप भी इजीली अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी सैलरी 25,000 से नीचे है या बहुत कम है, तो वो क्या करें? तो दोस्तों उनके लिए एक छोटी सी सलाह होगी। सबसे पहले तो आप ट्राई करिए कि कोई ऐसे काम करें जिसमें कि आपकी सैलरी कम से कम 25,000 हो, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम कुछ किया करिए ताकि आपकी जो सैलरी का सम अमाउंट होता है वो 25,000 या उससे ऊपर होने स्टार्ट हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बन ही नहीं सकते, आप बन सकते हो दोस्तों, उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में थोड़ी सी चीजें टफ होंगी और अगर आप वो वीडियो जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। कमेंट क्या करना है दोस्तों? 10K सैलरी। तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा कि 10,000 से लेके 25,000 तक आपकी सैलरी है तो आप अमीर कैसे बन सकते हो। उस चीजों में थोड़ी सी टफनेस होगी दोस्तों, लेकिन आप बन सकते हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी सैलरी 25,000 या उससे ज्यादा है। आप वीडियो को छोड़िएगा मत दोस्तों, अगर आपकी सैलरी कम भी है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर और भी देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जिन भी प्रक्रिया या फिर तरीकों के बारे में बात करेंगे वो सभी लॉन्ग टर्म बेसिस पर आधारित होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप आज पैसे लगाकर अगले महीने तक अमीर हो जाएंगे या फिर 2 या 4 महीने या फिर 6 महीने में अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों मुझे पता है कि हम में से हर कोई फटाफट से अमीर बनना चाहता है, फटाफट से करोड़पति बनना चाहता है और हर कोई यही सोचता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएं और फिर मैं अपनी जिंदगी ऐश के साथ जीऊं। तो मैं आपको बता दूं कि इस मार्केट में आपको हजारों तरीके के लोग मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह के टिप्स देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर पैसा लगाओ या फिर इंट्राडे करो या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, जिससे आप जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले तो इन चीजों से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको इन सभी चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। और बिना नॉलेज के अगर आप इसमें घुसते हैं तो आप इसमें अपना नुकसान जरूर कराएंगे। और वैसे भी दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये प्रोफेशनल चीजें हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इसमें बिना नॉलेज के घुसते हैं तो आपका पैसा डूबना पूरी तरह से तय है। खैर इन सभी चीजों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ है और उसमें से आप अपने सारे खर्च निकाल कर, अपने नीड्स और डिजायर्स को पूरा करके, डेली एक्सपेंस को निकाल कर मंथ एंड में आपके पास केवल 5,000 बचते हैं। या फिर इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं 5,000 रुपए ही बड़ी मुश्किल से बचा पाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की फैमिली काफी बड़ी होती है और ऐसे में उनके लिए 5,000 बचाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली मंथ के एंड में 5,000 रुपए तक तो बचा ही लेते हैं। अब दोस्तों आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम इस 5,000 से क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल मंथली 5,000 भी बचा लेते हैं तो आप इससे आगे चल के फ्यूचर में एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं भी ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या सिर्फ 5,000 रुपए से ही हो जाएगा, तो हाँ मेरे भाइयों, आप सिर्फ मंथली बेसिस पे 5,000 रुपए बचा के
करोड़पति बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक होता है। अब दोस्तों उन 5000 में से भी 1000 अलग निकाल कर रख लें। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पहले 5000 बताया, अब उसमें से भी 1000 निकाल दिया, आखिर इसका क्या मतलब है, ये 1000 क्यों निकाला है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 1000 जो रुपए हैं आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं, क्योंकि आपको अपना इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की यह आइडियोलॉजी होगी कि यार ये इंश्योरेंस वगैरह बेकार चीजें हैं, आखिर हम इसमें फिजूल में खर्च क्यों करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी आइडियोलॉजी ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर चलेंगे तो आप हमेशा नॉर्मल लोगों से एक कदम आगे रहेंगे। आपके सर पर हमेशा एक प्रोटेक्शन जरूर होगा, जिसको आप एक अम्ब्रेला भी कह सकते हैं। फिर चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, आप सेफ रहेंगे। और जिन लोगों के सिर पे अम्ब्रेला नहीं होगा वो 100% बारिश में भीग ही जाएंगे और फिर बाद में पछताते हैं कि अगर मैंने पहले इंश्योरेंस ले लिया होता तो आज मुझे शायद इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। इसीलिए आज सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कर लेना चाहिए, इससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस है और अगर उस शख्स के साथ कुछ गलत हो जाता है, हालांकि भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, पर दोस्तों ये लाइफ है और लाइफ का अगला सेकंड भी हम नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट में कुछ पैसे तो जरूर छोड़कर जाएगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, आपके पास ये होना ही चाहिए। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है, ये आइडियोलॉजी आपको अपनाना बहुत जरूरी है और आपको अपना इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी है। जितनी कम उम्र में आप अपना इंश्योरेंस करवा लेंगे यह आपके लिए उतना ही सस्ता पड़ेगा और आपको उतनी कम प्रीमियम देना पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस के लिए चाहे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का सोच रहे हैं या करवाना चाहते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे कॉल करके इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बेस्ट एडवाइस ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सही रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जरूर कॉल करिएगा दोस्तों। खैर मुझे जितना कहना था मैंने तो कह लिया, आगे आपकी मर्जी है। वैसे भी लाइफ आपकी है तो रिस्क भी आपका ही होगा, पर मैं तो बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि आप मेरी बातों से कन्विंस भी हो गए और आपने डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल भी कर लिया और इंश्योरेंस ले भी लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड, क्योंकि आपको एक इमरजेंसी फंड तो चाहिए ही चाहिए। आपकी सैलरी के हिसाब से कम 20 से लेकर 40,000 का होना चाहिए, ताकि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए या फिर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको एटलीस्ट किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसका मतलब है कि इमरजेंसी में आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास इन 40,000 में से कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास वो 4,000 है जो हमने आपकी सैलरी में से बचाए थे। लेकिन अभी आप उन पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू मत कर दीजिए। पहले आप 7-8 महीने तक इन 40,000 को जोड़े, अपना इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए जब तक कि वह 30 से 40 ना हो जाए। और जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए आप उन पैसों को इकट्ठा कर लें, तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास एक बैकअप प्लान होगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत रिलेवेंट चीज़ है और ये सारी बातें मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हो सकता है कि इस दौरान आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई तकलीफ हो जाए और इस स्थिति में आपको अपनी सारी सेविंग उठाकर उस पर लगानी पड़ जाए, तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम इमरजेंसी फंड रखें कहाँ? तो इसके ऊपर आपको कोई भी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिंपली अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, क्योंकि यह इमरजेंसी फंड है और हम इमरजेंसी के लिए इसे इकट्ठा कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको किसी महीने में कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं या फिर आप कुछ ज़्यादा पैसे जोड़ पाते हैं, तो आप उन पैसे को उसी इमरजेंसी फंड में जोड़ सकते हैं और देखते ही देखते ओवर द पीरियड आप देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपने अभी तक अपना इंश्योरेंस भी करवा लिया और इमरजेंसी फंड भी तैयार कर लिया, तो अब आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया और आप जानते भी हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4,000 रुपये हैं, तो अब आप उन पैसों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कैसे करें, हम उन पैसों से आखिर वेल्थ क्रिएट कैसे करें, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको अपने पैसे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी चीज समझ लो, हर साल महंगाई की दर ऑन एवरेज 10% के रेट के अनुसार बढ़ रही है।
यानी कि जो चीज आपको आज 100 रुपए की मिल रही है वो अगले साल 105 से 110 के करीब मिलेगी और उससे अगले साल ये बढ़कर 125 से 30 के करीब हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये साफ हो गया कि अमीर बनने के लिए हमें अपने पैसे को महंगाई रेट से ज्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करना होगा। अगर आपका पैसा 15% या फिर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करता है तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में अमीर बन जाओगे। लेकिन उसके उल्टा यदि आप अपना सारा पैसा केवल बैंक्स के अंदर रखना पसंद करते हैं तो वहां पर आपको सालाना केवल 2 से 3% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है। ऐसे में आप अपना पैसा साल दर साल गंवा रहे हैं, आपका पैसा डिप्रिशिएट होता जा रहा है और जब आपका पैसा ओवर द टाइम डाइल्यूट होता जाएगा तो आप देखोगे कि ओवर द पीरियड आप धीरे धीरे और भी गरीब बनते जाओगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अमीर बने। इसीलिए तो हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है और इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हम आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर समझाने वाले हैं। तो अब आपको चाहिए एक ऐसा एसेट क्लास जो आपको 15% तक का रिटर्न निकाल के दे सके और वो एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, अब स्टॉक मार्केट का नाम सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, अरे यार ये तो सट्टा बाजार है, इसमें भला हम अपने पैसे क्यों लगाएं, यहाँ तो पैसे डूब जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो जुआ है, मैं इसमें पैसे नहीं लगाने वाला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वास्तविक नहीं है, यानी कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट जुआ केवल उन लोगों के लिए है जिनके अंदर धैर्य नहीं है, अर्थात पेशेंस नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मूथली लाना चाहते हैं तो आप ओवर द पीरियड एक समय के बाद अपने स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ते जाना है और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना सारा पैसा लूज कर देंगे। और वहीं पर यदि आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ते चले जाओगे तो आप देखोगे कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में तो 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, ऐसे में हम वह कंपनी कैसे ढूंढे जो हमें 15% से ज्यादा का रिटर्न निकाल कर देगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं आता और आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप इंडेक्स फंड में शुरू कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50, सनसेट 50। स्टॉक मार्केट में इतने सारे फंड है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब आपका सवाल यह है कि आखिर हम ट्रस्ट क्यों करें। तो अगर आप यहाँ पर इंडिया की जीडीपी या फिर यूं कहें कि इंडिया की इकोनॉमी को देखोगे तो लगातार हमारे इंडिया ग्रो कर रही है और आपको 1% भी लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे चलकर बढ़ेगी तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है या फिर यूं कहें कि जो टॉप 50 कंपनी है वो भी ग्रो करेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका पैसा भी बढ़ेगा, जिसका मतलब साफ है कि अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। इसीलिए आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मैं आपको पिछले कुछ महीने का डाटा बताऊं तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड है तो उन सभी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 14, 15 और 16% तक का एवरेज रिटर्न दिया है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड भी रहना हो, जैसे कि कम से कम 15 से 20 सालों के लिए। और यदि आप 1-2 सालों में ही अपने पैसे विड्रॉ कर लोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, आप वेल्थ नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पर आप टाइम, अमाउंट और रेट के साथ खेलकर कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने टाइम के लिए कितने पैसे बना सकते हो, या फिर यह कहें कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल और यहाँ तक 40 साल में आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हमारे पास अब 4000 थे जो कि हमारी मंथली सैलरी में से बच रहे हैं, तो हम उन्हीं को इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप प्रति माह 4000 इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना ये आपके हो जाएंगे करीबन 48,000 रुपए और 24 सालों में आप देखेंगे कि ये टोटल हो जाएंगे 11,52,000 जो कि आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिस पर यदि हम 15% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर चले, यानी कि यूं कहें कि अगर हमारा पैसा 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करता है तो आपके इन्वेस्टमेंट किए गए 11,52,000 अब 24 सालों के बाद बढ़कर हो जाएंगे 1,12,72,160 रुपए। और अगर आप इनको 30 सालों तक इन्वेस्ट करते रहते हो तो यह आपके हो जाएंगे करीबन 2,80,00,000। और वहीं पर मान लीजिए आप अभी यंग है और आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और आप 40 सालों तक इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं तो 40 सालों बाद यह हो जाएंगे करीबन 12,56,00,000। मैं जानता हूँ ये देखकर आपको आपकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है।
और ऐसा केवल मैं नहीं दिखा रहा, आप खुद भी इसको ब्राउजर में जाकर SIP कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाकर मैन्युअली सारी चीजें देखकर चेक कर सकते हैं। और यही तो मैं चाहता हूँ कि आप कंपाउंडिंग की पावर को समझो। तो अब आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट ना चुन के बिजनेस चुना। जैसे कि हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस तो करना होगा। तो ऐसे में अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता रहा, सही चलता रहा, तब तो आप बहुत आसानी से करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस उल्टा पड़ गया, वह सही काम नहीं कर रहा हो, और ऐसे में यदि आपको सेविंग की आदत है, यदि आप पहले से ही इन्वेस्टमेंट करते आते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो डेफिनेटली आप आज से भी ज्यादा गरीब बन जाओगे। जो आज आपके पास है आप वो भी खो दोगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि पैसा एक मटेरियल रियलिस्टिक चीज है, लेकिन आपको उसे मैनेज भी तो करना आना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर उठ पाओगे, तभी आप ये समझ पाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप तो ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि आप कहीं पर भी चले जाओ, आप पैसे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ये बात जरूर से ध्यान रखनी चाहिए। और वैसे भी मैंने यहाँ पर केवल 4000 का एग्जाम्पल लिया है, आप चाहें तो अपने अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं और आप अपना टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैंने केवल 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, हो सकता है कि निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स फंड आगे चलकर हमें 16, 17 या फिर 18 या फिर उससे भी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो केवल 12 से लेकर 13% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सके। लेकिन अगर वो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको निकाल कर देता है, तब भी आप डेफिनेटली करोड़पति बन जाएंगे, आपके पैसे ग्रो करेंगे। और अब फैसला आपके हाथों में है, आप कितनी जल्दी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कितनी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ये टोटली आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपने क्या डिसीजन लिया है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, और ऐसी ही एक और वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस तक पहुँच पाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने एक बहुत बढ़िया ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट बनाइए, आपको एक शेयर बिल्कुल फ्री का मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।